सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है चैनल पे, क्योंकि मैं गांव चला गया था और लगभग एक महीना कुछ दिन से ज़्यादा ही हो गया है और अभी तक कोई मेरा व्लॉग नहीं आया था और मैंने एक महीने से कोई पढ़ाई भी नहीं करी है। ठीक है, तो आज फाइनली एक महीने बाद बहुत मुश्किल से आया हूँ लाइब्रेरी और मैंने ये लाइब्रेरी चेंज कर दिया। आपको मैंने दिखाया होगा और देख लो, लाइब्रेरी है दूसरा। ठीक है, पहले जहाँ जाता था वो नहीं है और पूरे लाइब्रेरी में आज मैं ही हूँ सिर्फ, और कोई नहीं है, क्योंकि जो 3 बच्चे और पढ़ते हैं इस लाइब्रेरी में वो आज आए नहीं और ये मेरा पहला दिन है और वो मैं अकेला हूँ पूरे लाइब्रेरी में। और बात रही पढ़ाई की, तो अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ बेसिकली। और जो पहले छोड़ के गया था जहाँ पे रिवीजन, वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे कुछ और चैप्टर्स पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट करना है मेरे को। तो फिर फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब लगभग 90 दिन बचे हैं प्रीलिम्स 2024 के। तो अभी जो भी हमने रिवीजन किया उसके 90 दिन बचे हुए हैं और 90 दिन में हमें ये रिवीजन ख़त्म करना है कम से कम 1-2 बार। और पिछला जो 1 महीना मेरा बर्बाद हुआ है वो बहुत दिक्कत देने वाला आने वाले प्रीलिम्स में, मुझे पता है। और 90 दिन में कैसे भी करके मुझे रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, जैसे करंट अफेयर PD 365 करना है, तो सारी चीज़ें पेंडिंग है, वो भी मेरे को करना है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं स्टडी को। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि 1 महीने से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और बिल्कुल भी हैबिट नहीं है अभी। तो अभी बार थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे। मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशन करता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। मैंने मेडिटेशन कर लिया, अब थोड़ा सा काम फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ा 5 मिनट में, बट थोड़ा सा बेटर है पहले से। तो बस पढ़ाई फिर अब कंटिन्यू करते हैं। आई होप सब दिमाग में घुसे मेरे। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो गाइस अभी रात 12 बज रहा है और घर में चाचा चाची वगैरह आए हुए थे, वो समोसा लेके आए थे। तो मैंने वहाँ पे खाया नहीं, मैंने पैक करवा दिया, बोला लाइब्रेरी में जाके खाना तेरा समोसा एक, क्योंकि उसमें पेट भरा हुआ था तो इसलिए तो गाइस अभी कुछ चैप्टर्स पॉलिटी के ख़त्म किया, अब इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं मेरे को, तो अब वही करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं।
तो गाइज प्रीवियस ईयर के लिए जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ओसवाल पेन की बुक है। ये 29 ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जिसमें पेपर्स है 1995 से लेकर 2023 तक के पेपर्स है। ऊपर से सी सेट के भी सारे पेपर्स है 2011 से लेकर लास्ट ईयर यानी 2023 तक, ठीक है। और इसका आप ऊपर से देख ही रहे होगे इसका कवर वगैरह, और यहाँ पे लिखा है सॉल्व क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रहा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, 100% एग्ज़ाम रेडीनेस, वैल्यू एग्ज़ाम इनसाइट, मास्टर प्लान्स वगैरह, ठीक है। और ये बुक मैं खोल देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सी सेट, ठीक है। सबसे पहले जो आगे आप यहाँ पे पलटोगे तो कुछ सिलेबस वगैरह मिल जाएगा आपको प्री और मेंस दोनों का। फिर उसके बाद जो है आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा 29 ईयर का, जिसमें जैसे फर्स्ट हिस्ट्री में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आर्ट एंड कल्चर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में कितने पूछे गए हैं, मिडिवल और एंशिएंट में कितने पूछे गए हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले 29 ईयर्स में, लेकिन आप इस पे रिलाई मत कीजिए क्योंकि जो ट्रेंड देखा जाता है वो पिछले कुछ ईयर का देखा जाता है, 2, 3, 4, 5 ईयर मैक्सिमम का देखा जाता है, क्योंकि 29 ईयर में तो इतने सारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट आप देखोगे लास्ट ईयर तो 1-2 क्वेश्चन ही पूछा है, उससे लास्ट भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको रिलाई करना है पिछले 5 साल के ट्रेंड पे, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है प्रीवियस ईयर यानी पिछले ईयर का 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा टॉपिक वाइज यानी दे रखा है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे एंशिएंट का पहले है, फिर मिडिवल है, फिर मॉडर्न है, फिर आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी दे रखा है, ठीक है। पूरा पेपर 100 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी है, जहाँ पे आप पलट के देखोगे आगे तो 100 क्वेश्चन के बाद इसका पूरा सॉल्यूशन है, एक्सप्लेन कर रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है पूरा अच्छे तरीके से, ऑप्शंस के भी एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद आ जाता है सी सेट का पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 जो सी सेट का है वो उसका क्वेश्चन पेपर है टॉपिक वाइज, जैसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह है, फिर मैथ्स, रीजनिंग आ जाएगा, फिर मैथ्स आ जाएगा, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं पिछले 29 ईयर्स के। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे टॉपिक सेग्रीगेट कर रखा है, फिर उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, फिर मगध एम्पायर, फिर मौर्य, इन सब पे पूरा देखो आप देख सकते हो कितना टॉपिक वाइज उन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस बुक की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दे रखा होगा, तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे इस तरीके से पूरे 29 ईयर के सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के दे रखे हैं करंट अफेयर के साथ। उसके बाद सी सेट के क्वेश्चन पिछले 10-11 साल के जो भी हैं, मोर देन 11-13 ईयर आई थे, तो उसके क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो इस बुक की जो मेन खास बात मुझे ये लगी कि इसमें जो टॉपिक है वो सेग्रीगेट कर रखा है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी टॉपिक सेग्रीगेट कर रखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, फिर उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन में क्या है वगैरह वगैरह। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें लगी मेरे को। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इसमें ऐड हो सकता था वो था कि मेंस के GS 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन सिर्फ पिछले जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2013 से, आई थिंक 2011 से, आई थिंक, तो उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर देते तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बुक देखा जाए तो बहुत अच्छी है ओवरऑल, ठीक है। और उतना मतलब मेंस का क्वेश्चन ना ऐड करके इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो कुछ पेजेस का होता है तो वो हम प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, PDF वगैरह कहीं पे भी मिल जाता है, टॉपिक वाइज ही मिल जाता है। तो यही है इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप ख़रीद भी सकते हैं, मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा उसमें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, ठीक है।
तो गाइस अभी खाने का समय हो गया, तो मम्मी ने आज ये क्या है, मशरूम मटर, बंद गोभी मटर आलू की और रोटी दी है। तो अभी ये खाना है, फिर उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, और अब थोड़ा सा सी सेट के लिए सोच रहा हूँ रीजनिंग की क्लास ले लूँ। तो अभी मैं सी सेट करने वाला हूँ। n-1, right? One cut will give you 2 pieces. If you have to find out n pieces, there has to be n-1 cut, right? Number of cuts to make along any dimension will be n-1. तो गाइस अभी नींद आ रही है मेरे को, इसलिए मैं आज जल्दी घर जा रहा हूँ। 7:44 हो रहा है, अब मैं पैक करके घर जा रहा हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।